हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का है और इसमें हमें क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं, वहाँ से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, वो पॉइंट्स उसमें रखते हैं, फिर साइन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। फंक्शन हमें ये दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। अगर हमें एफ डैश एक्स निकालना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे तो मैंने दोनों साइड में सिंपल डी बाई डी एक्स लिखा है, कुछ नहीं किया। अब कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, लिबनिटीज थ्योरम क्या बोलती है कि इसमें पहले तो एक्स रख दो, अपर लिमिट पहले इसमें पुट कर दो, ये पुट कर दी, और फिर अपर लिमिट जो है कि एक्स है, जो कि एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस इस पूरे में फिर लोअर लिमिट रखो, तो जीरो रखोगे तो पूरा जीरो ही आएगा, और फिर लोअर लिमिट यानी जीरो का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो ही रहना है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स हमारा इतना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इतना हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स को जीरो रखना है, तो यानी इसको जीरो रखो क्योंकि हमें तो एफ डैश एक्स को जीरो रख करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मैं इसको ही जीरो रख देती हूँ। तो एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास 3 आ जाएंगे, 0 1 2। ठीक है, ये इसलिए निकाला था ताकि एफ डबल डैश एक्स निकालने में आसानी रहे। तो इसको अगर मैं इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना, एफ डैश एक्स ये है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पर रखेंगे तो ये मेरा आएगा पॉजिटिव। तो एफ डबल डैश एक्स ज़ीरो जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो पर फंक्शन जो होगा, जो कि क्वेश्चन दे रखा है, जो फंक्शन है वो मिनिमम अटेन करेगा। वो पूछ रहा था मिनिमम कब कब मिलेगा, एक तो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट एक्स की वैल्यू जो दूसरी दे रखी है 1 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 रखने पर ये चीज़ हमें नेगेटिव मिलती है, तो 1 पर मिलेगा मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रखते हैं, x की जगह पे अगर 2 हम यहाँ पे रख देंगे तो 2 रखने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, फिर से पॉजिटिव आता है तो यानी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो हमें पता चला कि x की वैल्यू 0 पर और x की वैल्यू 2 पर हमें फंक्शन क्या देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, मिनिमम ये फंक्शन कब अटेन करेगा, मिनिमम कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं और 2 रख रहे हैं तब हमें मिनिमम मिल रहा है। 1 पर तो मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम पूछा था 0 2, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली बात तो कर्व ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, अगर मैं 0 0 इस कर्व में रख दूँ तो 0 0 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगी तो 0 0 पॉइंट से पास होगा, जैसा भी कर्व बनेगा 0 0 पॉइंट से पास होगा। दूसरी चीज़ इसमें हम सिमेट्री चेक कर लेते हैं। ट्रेसिंग ऑफ कर्व का लंबा प्रोसीजर है बट मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखने पर एक पॉइंट तो मुझे पता चल गया, अगर y की पावर इवन है तो सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट होती है, और अगर x की पावर इवन मिलती तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती। तो यहाँ पर y की पावर जो दिख रही है इवन, सारी y की पावर जो होनी चाहिए इवन ही होनी चाहिए। इसमें y की पावर सिर्फ एक ही जगह पे है, y की पावर 2, तो y की पावर इवन है, इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। x एक्सिस ये है, इससे ऊपर जो बनेगा सेम नीचे बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम इसमें एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का क्या केस है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। देखो दो केस कर सकते हैं, जो हमारा एसिम्पटोट होता है वो क्या आएगा भाई, या तो y एक्सिस के लिए y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा या फिर x एक्सिस के पैरेलल, या तो y एक्सिस के पैरेलल या फिर x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, x की जो हाईएस्ट पावर है, इसमें x की हाईएस्ट पावर दिख रहा है x क्यूब, इसका जो कोफिशिएंट है 1 उसको 0 के बराबर रखना है, तो वो चीज़ तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल तो कोई x एक्सिस के पैरेलल तो कोई एसिम्पटोट है नहीं। अगर हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालना है, ठीक है, या तो पैरेलल टू y एक्सिस या फिर पैरेलल टू x एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस निकालना चाहते हो, x एक्सिस के लिए हमने देखा अगर पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है तो x की जो हाईएस्ट पावर है इसमें उसको हमने, उसका जो कोफिशिएंट है 1 उसको हमने 0 के बराबर रख देना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब y एक्सिस के पैरेलल देखते हैं, तो y एक्सिस के पैरेलल देखते हैं तो y की जो इसमें हाईएस्ट पावर है 2, उसका जो कोफिशिएंट है 2a माइनस एक्स, उसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू 2a आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2a आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2a कहीं यहाँ होगी, x की वैल्यू 2a कहीं यहाँ होगी ना, तो यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे। एसिम्पटोट का मतलब होता है
टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके टेंजेंट। अब इसके बीच में सिर्फ ऐसा ही ग्राफ बना सकते हो आप, और कुछ नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो कर्व ऑफ ट्रेसिंग आनी चाहिए। तो ये हमारा प्रॉपर ग्राफ बनेगा। 0 0 से पास हो रहा है और x इक्वस टू 2a लाइन है, तो वो क्या कह रहा है, 0 से लेकर के 2a के बीच का जो भी ग्राफ बनता है उसका एरिया निकालना है। तो हमने ये एक स्ट्रिप डाल दी, ये जो छोटा सा पार्ट है ये x का पार्ट है, तो इसको हम dx लिखते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको लिख लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो चीज़ यहाँ पर ये है, जो ऊपर पोर्शन बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये वाला सारा पोर्शन बताना है एरिया कैलकुलेट करके, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, जो ऊपर बन रहा है सेम वही नीचे। तो मैं क्या कर दूंगी, डबल कर दूंगी, सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल के। ऊपर वाला एरिया निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने dx लिया है ना, ये वाली स्ट्रिप x के पैरेलल y के पैरेलल डाली है, मतलब dx लिया है, तो 0 से 2a तक जाएंगे। x की वैल्यू 0 से हमारी 2a तक चली गई। यहाँ पे लिखते हैं y dx। y कहाँ से निकलेगा, इस कर्व में से निकलेगा। ये कर्व क्या है, ये है, तो यहाँ से y निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स का होल पावर 1/2। तो फाइनली मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, x की जगह पे 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बीच में अगर माइनस लिखा हुआ होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पे मैंने 2a साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्यों, क्योंकि 2a माइनस एक्स अगर मैं लिखूँगी तो 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ से 2a कॉमन लेते ही 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको मैं लिख दूंगी कॉस स्क्वायर थीटा। और x अगर ये है तो dx की वैल्यू क्या आएगी, 2a तो एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा एंड देन डी थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। इसे लिख सकते हो 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे देख लेंगे। तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0 रखना, थीटा की वैल्यू निकालना, 0 ही आएगी। तो मुझे यहाँ से लोअर लिमिट पता चल गई 0 इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा में चेंज करना है तो लिमिट भी थीटा की होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2a रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, डबल बाहर चल रहा है, अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ये रख देंगे, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2a की पावर 3 और साइन की पावर कितनी हो जाएगी 6 अपॉन में 2a माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया, 2a माइनस एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल दिया 2a कॉस स्क्वायर थीटा, एंड dx की वैल्यू क्या है, dx की जो वैल्यू है वो है 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। देखते हैं साइन 2 थीटा रखना पड़ेगा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा रखना पड़ेगा, सॉल्व करने पर ही हमें पता चलेगा। अब देखो 2a से 2a कैंसिल, एक 2a तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ बचेगा 2a का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा 2a 0 to π/2, और ये 2a ऑलरेडी बाहर है तो ये भी हमने बाहर लिख दिया। साइन की पावर 6 थीटा, ये कितना हो जाएगा, रूट से बाहर आते ही साइन की पावर 3 थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। इस साइन 2 थीटा को भी मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे वाला कॉस थीटा और ऊपर वाला कॉस थीटा हो जाएंगे कैंसिल। तो ये क्या हो जाता है, 2 × 4 = 8a, और ये भी 2 बाहर ले लो तो 16a 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा। अब सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, और अगर बीटा गामा याद है तो एकदम से क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। एक बार हम इधर लिख लेते हैं इसको, 16a 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसमें कॉस की पावर नहीं है तो कॉस की पावर 0 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16a गामा 4 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा 4 + 0 + 2/2। तो ये कितना आ जाता है, 2 से 16 कट जाएगा 8a, ये कितना होगा 5/2। अब मैं यहाँ पे से डायरेक्ट 5 लिख रही हूँ, और ये क्या होगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 5/2 गामा 5/2 सॉल्व करना है तो इसमें से हम क्या लेंगे बाहर, 5/2 बाहर, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 कम करो इसमें से एक जैसे ही कम करोगे तो कितना आएगा 3/2।
तो लिखा जाएगा 3/2 और फिर अंदर आएगा गामा 3/2। देखो गामा 5/2 सॉल्व करना है तो एक कम करो 3/2 गामा 3/2। इसमें से एक और कम कर सकते हो क्योंकि जब तक ऊपर बड़ी वैल्यू हो तब तक आप कम कर सकते हो, तो इसमें से एक कम करोगे तो बाहर आएगा 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 और अंदर आएगा गामा 1/2। अब ऊपर छोटी वैल्यू रह गई है, अब नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 गामा 1/2 को लिख सकते हो पाई, और ये गामा 1/2 ऑलरेडी है, गामा 1/2 को लिख सकते हो रूट पाई, और ये गामा 1/2 है तो ये रूट पाई अपॉन में ये हुआ गामा 3, इसको लिख दिया गामा 3। गामा 3 का मतलब होता है 3 में से एक कम कर दो 2, गामा 2 की वैल्यू 1 ही होती है। 2 से ये जाएगा तो 4 टाइम्स 4a इंटू 3, और ये वाले 2 ये और ये भी तो है 4 से ये पूरा 4 ही कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू 3, और यहाँ पे बचेगा पाई अपॉन में आएगा कुछ भी नहीं, तो ये आ जाता है 3a पाई। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाता है 3a पाई। यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर आएगा, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हम a स्क्वायर लेकर के चलेंगे तो ये आएगा हमारा 3a स्क्वायर पाई। तो 3a स्क्वायर पाई जो दिख रहा है वो a ऑप्शन में हमें दिख रहा होगा यहाँ पर 3 पाई a स्क्वायर, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका a ऑप्शन है। एक कन्फ्यूजन आपको इसमें हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं पर इसी क्वेश्चन को लिख करके आपको ये आंसर देखने को मिल सकता है बहुत सारी जगह। ये आंसर तब है जब हम सिर्फ बात करें अबव एक्स एक्सिस। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो अबव एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर, तो एक्स एक्सिस से ऊपर तो सिर्फ इतने का एरिया होगा, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में इतने का एरिया कहेगा तो 3 पाई a स्क्वायर अपॉन 2 होगा, लेकिन कंप्लीट एरिया जो है इसका वो आपका 3 पाई a स्क्वायर है। इसमें भी गलत आंसर दे रखा है डी ऑप्शन, ठीक है। बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन यही है बट आंसर ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये वाला आंसर तब है जब अबव एक्सिस भी इसमें लिखा हो, अबव एक्स एक्सिस। तो फिर हम अबव एक्स एक्सिस ये ही लेंगे, फिर ऊपर वाला ही एरिया हम इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन ये लेना है। ये क्या होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला होता है। तो हमें पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनता कुछ इस तरीके से है। लेकिन ये आप तब बनाओगे, ये चीज़ आप तब लिखोगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब सिर्फ इतना बनाना है। x की वैल्यू लेस देन 0 तो इधर ही होती है, तो इतना बनेगा सिर्फ, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू एक्स, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर तो y इक्वल टू एक्स तो लाइन होती है। मतलब इन शॉर्ट आप इसे ऐसे समझ सकते हो जिस तरह की ये बना हुआ है, ये मत देखना, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो पैराबोला बनता है, तो 0 से छोटे के लिए बनाना है बस इतना। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो y इक्वल टू एक्स बनेगा, y इक्वल टू एक्स ऐसे जाता है। तो वो कह रहा है, एक और चीज़ देता है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 3a आएगी, तो प्लस माइनस 3a इधर होगा, प्लस 3a इधर होगी लाइन, है ना। तो मैंने ये लाइन बना ली, x इक्वल्स टू माइनस 3a, x इक्वल्स टू प्लस 3a। तो वो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एरिया निकालना है। वो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से बाउंडेड जो भी एरिया है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस मतलब इससे ऊपर, है ना। इस कर्व से, अभी जूम आउट जूम इन करने में, इस कर्व से बाउंडेड इस x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 से बाउंडेड, और किससे बाउंडेड होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर का मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनसे बाउंडेड जो भी एरिया है वो हमें बताना है। और उसने कहा है 9a/2 है एरिया। अच्छा, इसने एरिया हमें दे दिया 9a/2, तो वो कहता है ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखो। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू जब छोटी है x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर बनाया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमने ये लाइन बनाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 3 है, एक ही पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट मिला, हमने यहाँ पर लाइन बना दी। तो हमें ये वाला एरिया बताना है, इनके बीच का जो भी हमारा एरिया होगा वो हमने बताना है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस 3a से 0 तक जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो एक ही चल रहा है, फिर यहाँ से दूसरा कर्व शुरू हो जाता है। तो माइनस 3a से 0 तक गए, और कर्व क्या है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y रखना, मतलब y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर dx, प्लस 0 से 3a तक जाएंगे,
जब हम 0 से 3a तक जा रहे हैं तो कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो y मतलब x, यहाँ पर y की वैल्यू रखी जाती है। y का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो वो रख दिया, यहाँ पर y की जगह कौन है, x है। तो बस इसको इंटीग्रेट करने के बाद 9a/2 मिलेगा, इसे सॉल्व करके a की वैल्यू बतानी है। तो x³/3 वो मैंने 1/3 बाहर लिख दिया, लिमिट आ जाएगी -3a से 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x² 0 से 3a इक्वल टू में 9a/2 चल रहा है, ठीक है। तो ये 1/3 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 0 माइनस -3a का होल क्यूब प्लस 1/2, यहाँ पे रखेंगे 9a² माइनस 0 इक्वल टू 9a/2। तो ये कितना आ जाता है 1/3, ये आ जाएगा 27a³ प्लस 1/2 9a² इज इक्वल्स टू 9a/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें तो a की वैल्यू निकालनी, तो ऑप्शन से उठाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 0, तो 1/2 माइनस 1/2 0, देखते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर 0 रख दो तो 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। अगर 1/2 रखें तो क्या होगा, फिर तो 0 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1/2 रखते हैं तो 1/3, या तो इसे सॉल्व करके निकाल के देख लेना, तो ये आएगा 1/8 प्लस 9/2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1/4, 1/2 रखा तो ये आ जाएगा 9/8 प्लस 9/8 इज इक्वल्स टू 9/4, तो ये तो आ जाएगा 9/8 इज इक्वल्स टू 9/4, मतलब जो 1/2 है वो तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर -1/2 रखोगे तो क्या होता है, अगर यहाँ -1/2 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये जब नेगेटिव आएगा पॉजिटिव तब तो दोनों साइड बराबर होंगी नहीं, तो यहाँ पर हमें 1/2 ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई इसको कर रहा है, ठीक है। तो 1/2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 लोगे तो फिर तो ये तो 0 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा, तो a तो हम 0 ले ही नहीं सकते, तो a ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है x² माइनस 1/x², x⁴ प्लस x² प्लस 1 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो हम कैसे करेंगे, ये दे रखा है क्वेश्चन, तो अब क्या किया जाए, इसे देखकर तो इसमें कुछ समझ आने वाला है नहीं, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दिया। इसको x² से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1/x² में कन्वर्ट हो गया, इसको x² से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इसको करोगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 1/x² आ जाएगा। क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीज़ देखनी होती है जिसको हम t मान लें और उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर इसी में कुछ ना कुछ मिल जाए, मतलब ये और dx चला जाए dt में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को मैं सॉल्व करती हूँ, थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने इसको, तो ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ लिखी, इसमें मैंने -1 + 1 कर दिया, ये 1 मैंने इसमें लिख दिया, तो ये हो गया मेरा 2 और -1 बचा ये, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर, -1 हो गया अलग, ठीक। अब क्या हुआ, इसकी जगह पे मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अगर मैं इसको t मानती हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, क्यों, जैसे मैंने इसको t माना तो क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², तो जैसे ही मैं इसको t मानती हूँ तो ये आ जाएगा और ये dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में, इंटीग्रेशन अपॉन में, इसको मैंने t मान लिया -1, 1/t² -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/t log t - 1/t + 1, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या थी, t हमने माना था x/1 + x, तो यहाँ पे t की जगह पे हम क्या रख देंगे, x + 1/x, तो ये हमने रख दिया 1/2 log t की जगह पे x + 1/x, t की जगह पे x + 1/x। अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 log, इसकी इंटू इनसे मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x² + 1 - x, और ये वाला x कैंसिल अपॉन में आ गया इधर, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं तो x² + 1 + x अपॉन में क्या आ जाएगा, x, तो इससे तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1/2 log x² + 1 - x अपॉन x² + 1। ये देख सकते हो कौन सा मैच करेगा, 1 तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पर -x है, नीचे +x है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो खुद भी, -x + x, -x + x, बाकी ये सब पॉजिटिव है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है। 0 to π/4 log 1 + tan थीटा, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कौन सी, 0 से a जब भी होता था तो a - x हम थीटा की जगह पे रख देते थे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे,
पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 टू a वाले में a माइनस एक्स। तो क्योंकि इसमें थीटा ही ये है ना, ये चीज़ थीटा है, डी के साथ थीटा लिखा हुआ है तो थीटा ही करेंगे। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह, थीटा को ही चेंज करेंगे, थीटा की जगह पे पाई बाय 4 माइनस थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये स्टेप आ जाएगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a, बस मैंने कुछ नहीं किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज़ लिखी है। ठीक है, तो 10a माइनस है तो 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10 पाई बाय 4 1 होता है, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। अगले स्टेप में यही किया, ये भी 1 कर दिया और ये भी, इन दोनों को 1 लिख दिया। ठीक है, ये आया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये इधर आएगा इनटू में 1 प्लस 10 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, 1 प्लस 10 थीटा, फिर यहाँ पे प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, इससे कैंसिल हो गया तो ये हुआ 2, ऊपर सिर्फ आ गया 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log 2 माइनस log 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ log 2, तो 0 टू पाई बाय 4 log 2 अलग कर दिया, मतलब ये भी मैंने साथ में अप्लाई कर दिया, log 2 0 टू पाई बाय 4 log 2 डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाय 4 दिस थीटा। और ये जो था हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, तो मैं इसको आई मान के चली थी, तो ये तो था मेरा आई। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगी, फिर आई ही लिख दिया। और इस चीज़ को सॉल्व करोगे, इधर क्या चल रहा है, आई ही चल रहा है, इधर क्वेश्चन ही था और ये क्वेश्चन बन के आ गया, तो आई, ये इधर आके 2i हो गया, तो ये हो गया 2i, ये चीज़ सॉल्व करनी थी। log 2 0 टू पाई बाय 4 डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 में इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 log 2। तो ये आंसर हो जाता है हमारा इसका डी ऑप्शन, पाई बाय 8 log 2। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई बाय 8 log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि 0 टू 1 log साइन पाई एक्स अपॉन 2 dx। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है कि साइन के साथ ये जो चीज़ लिखी हुई है पाई एक्स अपॉन 2, इसको सिंगल चीज़ में कन्वर्ट करो। तो इसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, 0 टू 1 log साइन पाई एक्स अपॉन 2 dx, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पाई बाय 2 एक्स को टी मानते हैं, तो यहाँ से dx आ जाएगा हमारा 2 अपॉन पाई dt। ठीक है, जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे, लिमिट भी चेंज कर देते हैं, जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो t की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई, log ये हो गया t साइन t, और dx की जगह पे हो गया 2 बाय पाई, तो 2 बाय पाई बाहर आ गया, ये हो गया dt। log साइन t का अब हमें इंटीग्रेशन करना है, और log साइन t का 0 टू पाई बाय 2 में इंटीग्रेशन आप याद कर लो तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 2 बाय पाई, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस पाई बाय 2 log 2। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, तो इसे तो आप याद कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये चीज़ है, ये जो इतना सा क्वेश्चन है ना, ये आपको कई क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है जहाँ पर इसका हमें बीच में यूज़ करना पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन में किया। तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखो, तो ये होता है हमारा माइनस पाई बाय 2 log 2। तो इसे सॉल्व करोगे तो माइनस log 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन, माइनस log 2। ठीक है, इस चीज़ को आप याद ही कर लो, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, 0 टू 2 में इस मॉड का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। ये देखो क्वेश्चन हमें दिया है कुछ इस तरीके से, जब मॉड में होता है तो 0 से 1, 1 से 2, इस तरीके से हम उसे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी मॉड में होता है ना क्वेश्चन, तो हम ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ होता है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनके हिसाब से ब्रेक करना है। तो इसको 0 के बराबर रखोगे 1 माइनस एक्स को, तो हमें एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो बस हमें बीच में मिल गया नंबर 1, तो 0 से 1, 1 से 2, इस तरीके से हमने इसे ब्रेक करके लिखा। ठीक है, जब हम 0 से 1 में जाते हैं तो 0 से 1 के बीच में 1 माइनस एक्स क्या आएगा, 0 से 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू लो, 1 बाय 2, 1 बाय 3, कुछ भी 0 से 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये चीज़ पॉजिटिव मिलेगी। क्या पॉजिटिव मिलेगा, 1 माइनस एक्स। तो मॉड 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स रखी जाएगी। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू 1 माइनस एक्स की जगह पे रखोगे, 1 से 2 की बीच की वैल्यू 1.5 यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आता है। तो 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, कौन, 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये मॉड 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखी जाएगी, नेगेटिव। तो ये ऐसे ही रखा, माइनस मैंने बाहर लगा दिया। बस अब सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1 लिमिट, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 2 लिमिट। ये रखोगे तो 1 माइनस 1 बाय 2, यानी ये तो 1 बाय 2 ही आएगा सॉल्व करके,
माइनस ये कितना आएगा 2 माइनस यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आना है 2 ही आना है, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 1/2 आएगा और इसे सॉल्व करोगे तो 0 हो गया। ये कितना आएगा -1/2 आएगा, -1/2 और ये कितना हो जाएगा +1/2 +1/2 +1/2 1। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन यानी 1 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें दिया है ay² = x² a - x। तो पहली बात तो 0 0 अगर इसमें पुट कर दें तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, मतलब ये जो कर्व पास हो रहा है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, वही कर्व ट्रेसिंग ऑफ कर्व यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सिमेट्री देखें, सिमेट्री y की पावर इवन है, हर एक टर्म में देखो y की ही पावर इवन है, तो यानी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगी। तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस इतना हमें पता चल गया कि ये जो कर्व है वो 0 0 से पास हो रहा है और जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या एसिम्प्टोट इसमें कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि y की जो हाईएस्ट पावर है उसको आप 0 के बराबर रखोगे तो a की वैल्यू 0 आएगी, और x की जो हाईएस्ट पावर आएगी x² × -x, यानी x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी -x³ बनेगा ना, तो उसका कोफिशिएंट -1 उसको आप 0 के बराबर रखोगे तो भी आपको एसिम्प्टोट कुछ नहीं मिलने वाला है। x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखो, y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो एसिम्प्टोट इसमें कुछ है नहीं। फिर हम क्या करते हैं, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो a - x 0 आएगा, यानी x = a आएगा। तो इसमें बनता है लूप, तो x = a मिल गया। ये वाला और ये वाला पॉइंट बनाना है तो हम इनको सिर्फ ऐसे ही मिलाएंगे, और ऐसे मिलाते हैं अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है हमारा a0, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा और ये कुछ ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनता है वैसे तो सही तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये हमें निकालना है। अगर वो कहता है अबव x एक्सिस तो सिर्फ ऊपर वाला ही होता, बट हमें पूरा निकालना है। ठीक है, तो ये हमें इसमें निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो ये बना हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करना है भाई, 0 से ये स्ट्रिप हमने डाल दी तो डबल हो जाएगा, 0 से a तक जाना है, क्योंकि ये क्या है छोटा सा पार्ट dx। यहाँ पे क्या रखते हैं y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी x²। BSc के क्वेश्चन है, अगर किसी ने BSc का याद हो तो आराम से कर सकता है। y की वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे, अंडर रूट में चली गई। ठीक है, अब x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर हम x की जगह पे रख देते हैं a sin² थीटा, तो dx आ जाएगा a 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं, a - x कितना आएगा a - a sin² थीटा या फिर a cos² थीटा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पूरा, x² × a - x कितना आएगा, x² का मतलब है x² को तो बाहर लिख लो, कितना आ जाएगा x, तो x ही रहने दो, यहीं पे देखते हैं। अगर यहाँ 0 रखोगे x की जगह पे तो sin थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर यहाँ a रखोगे sin² थीटा 1 के बराबर मिलेगा, थीटा की वैल्यू π/2 मिलेगी, 2 बाहर चल रहा है। ठीक है, अब x² का मतलब है ये x हमारा बाहर आ जाएगा ना, तो x बाहर आएगा तो यहाँ पे लिख दिया a sin² थीटा x की जगह पे, अपॉन में है a, अंडर रूट के अंदर a है, a - x का मतलब कितना है a cos² थीटा। ठीक है, और dx का मतलब क्या है, dx का मतलब है 2 × a, तो 2 × a मैंने बाहर लिख दिया, और sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा एंड d थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा 4a इंटीग्रेशन 0 से π/2, और a अंडर रूट a से अंडर रूट a तो कैंसिल हो गया, तो ये हुआ sin², इस a को बाहर लिख दिया तो a² sin² थीटा, ये वाला साइन भी लिख दिया इसमें तो क्यूब थीटा, ये cos थीटा और cos थीटा तो cos² थीटा। अब क्या लग जाएगा इसमें बीटा गामा। बीटा गामा कैसे लगाते हैं, 4a² तो बाहर ही है, 3 + 1 4/2, 2 + 1 3/2 अपॉन में 2, 3 + 2 5 + 2 और करते हैं अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, 2 से कट जाएगा तो 2a², ये तो हमारा 1 ही हो गया, गामा 3/2, इसमें से 1 बाहर लेंगे तो 1/2 आएगा, और गामा 1/2 जिसे हम √π लिख सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 2 तो हमने इसे कट कर दिया, यहाँ पे क्या होगा 7/2, 7/2 में से 1 घटाओ 5/2, तो 5/2, फिर आएगा गामा 5/2, गामा 5/2 उसमें से 1 कम करोगे तो 3/2।
3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2, अब अंदर बचेगा गामा 1/2। तब तक करते जाते हैं जब तक ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी ना जाए, सिर्फ तब तक करते हैं। गामा 1/2 और रूट पाई दोनों सेम ही तो होते हैं, इसका मतलब रूट पाई है, तो यहाँ पे मैंने गामा 1/2 ना लिख करके रूट पाई लिख दिया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा सिर्फ a², नीचे क्या बचा 15 और ये क्या हुआ 8, तो 8a² 15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा 8a² 15। बी ऑप्शन होगा 8a² 15, और हमने पूरा ही एरिया निकाला था, पहले शुरू में डबल कर दिया था, ये वाला एरिया पूरा ही कर दिया, मतलब ऊपर वाला निकाला और डबल कर दिया था, तो पूरा ही एरिया ये आ गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन।